अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूथपेस्ट के अनोखे इस्तेमाल के बारे में। दांतों की सफाई और सफेदी के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत आम है, जो इन्हें मजबूत भी बनाता है। मगर क्या आपको मालूम है कि पेस्ट आपके चेहरे को दानों से निजात भी दिला सकता है? अगरचे सुनने में हैरत अंगेज लगता है, मगर वाकई टूथपेस्ट कुछ ऐसा काम भी कर सकता है जिसका तस्वर भी कभी आपने नहीं किया होगा और दांतों से हटकर भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। टूथपेस्ट से आप अपनी इस्त्री भी जगमगा सकते हैं। टूथपेस्ट की मामूली मिकदार आपके कपड़ों की इस्त्री की निचली प्लेट को जगमगा सकती है। ठंडी इस्त्री के निचले हिस्से पर टूथपेस्ट लगाएं, किसी मोटे कपड़े से इसे रख लें और फिर धोकर साफ कर लें, वो जगमगाने लगेगी। बच्चों की बोतल में अक्सर दूध की बू हो जाती है, जिसको दूर करने के लिए आम बर्तन धोने के साबुन या केमिकल वगैरह ज़्यादा मुअस्सर साबित नहीं होते। ऐसे हालात में टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित हो सकता है। बस इसकी कुछ मिकदार बोतल ब्रश पर लगाकर इसे रगड़ें और फिर अच्छी तरह धो लें। धुंधले ग्लासेस की सफाई। लकड़ी का काम हो, गोताखोरी या कुछ और, इस वक्त बहुत उलझन होती है जब ग्लासेस पर धुंध से छा जाती है। इस मसले से बचने के लिए ग्लासेस पर टूथपेस्ट की कोटिंग करें और फिर इसे साफ करें, जिसके बाद यह मसला पैदा नहीं होगा। कपड़ों से स्याही या लिपस्टिक के धब्बे दूर करें। किसी कलम ने आपकी पसंदीदा कमीज़ की जेब को ख़राब कर दिया है तो ये नुस्खा आपके काम आ सकता है, ताहम इसका इन्हिसार आपके कपड़े की किस्म और स्याही पर होगा। कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। टूथपेस्ट को दाग पर लगाएं और फिर कपड़े को मजबूती से रख लें और फिर पानी से धो लें। अगर स्याही कुछ हद तक दूर हुई हो तो इस अमल को चंद बार मज़ीद दोहराएं जब तक वो दाग ख़त्म ना हो जाए। ये तरीक़ाकार लिपस्टिक के धब्बों पर भी मुफीद साबित हो सकता है। कील महासन से निजात। अगरचे ये सुनने में हैरान कुन लगे, मगर हकीकत यही है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल चेहरे पर उभर आने वाले दानों और महासों से जल्द निजात दिलाने का मौसर तरीका है। बस थोड़ी सी मिकदार में टूथपेस्ट महासों से मुतासिर हिस्से पर रात को लगाएं और सुबह तक के लिए खुश्क होने दें। टूथपेस्ट कील महासों को खुश्क करने और इनमें मौजूद तेल को जज़ब कर लेगा। ताहम ये ख्याल रहे ये नुस्खा हसास जल्द के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं। हाथों से बू को दूर भगाएं। प्याज या लहसुन को काटने के बाद हाथों में बू धोने के बाद भी बाकी रहती है और आम साबुन इससे निजात दिलाने में नाकाम रहता है। मगर थोड़ी सी मिकदार में टूथपेस्ट को अपनी हथेली पर मल लेना इस बू से मुख्तसर वक्त में मौसर तरीके से निजात छुड़ाने में इंतहाई मुफीद साबित होता है। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।